हसद और नजर के अंदर बुनियादी फर्क क्या है? हमारे साथ एक जिन पैदा हुआ है जिसका नाम है हमजाद। कैसे पहचान सकता है इंसान कि ये हसद है या फिर ये नजर है? चिड़चिड़ापन आना शुरू होता है, आपका सर दर्द रहना शुरू होता है। लेकिन जो जादू है उसके बरक्स में ख्वाब में अजीबोगरीब आना शुरू होती हैं। एक फैमिली थी, उनके घर के अंदर ना अचानक रात को खून के ना छींटे गिरते होते थे। जादू वाले ने शैतानी मखलूकात को उनके घर में डिप्लॉय किया हुआ था। हमारी सोसाइटी में एक बड़ा माइंडसेट है, कुछ भी अपना काम करवाना तो उसके लिए तावीज का इस्तेमाल किया जाता है। बाबा जी ये काम हो जाए, बाबा जी वो काम हो जाए। लोगों ने लोगों को खुदा मान लिया। अक्सर मैंने सुना है कि एक हांडी का कोई जादू होता है। कौन से ऐसे जादूगर मौजूद हैं जो कि ये सारा अमल जो है वो करते हैं? ये हांडी का जादू होता है किसी घर को तबाह बर्बाद करने के लिए। कुछ खास घरों की मिट्टी और कुछ खास कब्रें होती हैं उनकी मिट्टी। फिर वो जो जिन्नात होते हैं ना उस हांडी को हवा में उड़ाते हैं। वो हांडी हवा में उड़ेगी, फिर वो वहां पे जाके गिरती है और टूटती है और फिर बिखर जाती है। फिर उस घर में अक्सर हम सुनते हैं कि हमने घर चेंज किया तो बहुत भारीपन महसूस हुआ। क्या वाकई में वहाँ पे जिन्नात वगैरह होते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हसद के ऊपर, बदनज़र के ऊपर और जिन्नात के ऊपर। क्या हर नाकामी के पीछे क्या वाकई में हसद होती है? और बदनज़र की अगर बात करें तो बदनज़र क्या वाकई में हमारी ज़िंदगियों को बहुत हद तक मुतासर कर सकती है? और जिन्नात की क्या हकीकत है? मेरे साथ उस वक्त मौजूद हैं स्पिरिचुअल हीलर और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर फरूख शाह साहब। उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरूख शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर फरूख शाह साहब, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हसद और नज़र के ऊपर। सबसे पहले बुनियादी फ़र्क बता दें कि हसद और नज़र के अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, हसद की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम से इख्तिलाफ़ का नाम हसद है। कि इंसान के पास किसी भी किस्म की नेमतें हैं, आसाइशें हैं, आराइश ज़िंदगी वो गुज़ार रहा है, जो कुछ भी मामलात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है। बिल्कुल। अब इस पे जब लोग इख्तिलाफ़ करते हैं, किसी के पास कोई अच्छा मोबाइल देख के, अच्छी गाड़ी देख के, किसी का अच्छा घर देख के, तो वो हसद के ज़ुमरे में आता है कि आप अल्लाह की दी हुई तक़सीम से इख्तिलाफ़ कर रहे हो। आप जिस हाल में हो वो भी अल्लाह का दिया हुआ है, सामने वाला जिस हाल में है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। अब बिल्कुल। ये हसद नज़र में बदलता है कि हमारी आँखों से कुछ नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं। कुछ ठीक। आप कह लें कुछ शुआएँ निकलती हैं हमारी आँखों से। अब वो आँखों से शुआएँ निकल के क्यों असरअंदाज़ होती हैं? क्योंकि हमारे साथ एक जिन पैदा हुआ है जिसका नाम है हमज़ाद, जिसे हमज़ा। अरबी में कुरान पाक में करीन के नाम से पुकारा गया है, इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं। अब वो जो हमारा हमज़ाद है ना, वो सामने वाले शख्स के साथ इंटरैक्ट करता है उसके, क्योंकि उसके साथ भी एक हमज़ाद है। अक्सर ठीक। आपने देखा होगा किसी शादी पे सबने खाना खाया लेकिन कोई एक लड़की जो है उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, या बिल्कुल। कोई एक शख्स होगा उसको आग लग जाएगी। तो हुँ। ये नज़र की वजह से होता है। अब नज़र जो है वो डायरेक्टली जो है ना वो असरअंदाज होती है, उसमें कोई चीज़ अमल दखल नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपने अल्लाह का कलाम पढ़ के खुद को हिसार किया हुआ है या कोई ऐसी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ली हैं, उसमें आपकी कुछ हद तक बचत हो सकती है। तो ठीक। जब नज़र लग जाए उसके बाद भी फिर कुछ रेमेडीज़ आप करके उस नज़र को उतार सकते हैं ताकि आपके मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएँ। ये आपकी तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी तो करते हैं कि अपनी नाकामियों को समझ लेते हैं कि ये हसद है या नज़र की वजह से हो रहा है। तो इसमें क्या हकीकत है? एक्चुअल में कैसे पहचान सकता है इंसान कि ये हसद है या फिर ये नज़र है? देखिए, अपनी नाकामियों को तो आजकल हमने सबसे ज़्यादा काले जादू का नाम दे दिया, हम हसद नज़र पे जी। नहीं डालते। हमारी जो कम्युनिटी है वो आ जाके ये कहती है जी वो मामू ने कर दिया, वो चाई ने कर दिया, वो चाची ने कर दिया, वो जी। फूफी ने जादू कर दिया, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। हम लोग जो है ना वो अपनी कुछ नाकामियों का जो बोझ अपने कंधों से उतार के किसी और पे डाल देते हैं और खुद बरी व हुँ। ज़िम्मा हो जाते हैं। ये सबसे पहले ज़रूरत है हमें डायग्नोज़ करने की, चेक करने की, इन्वेस्टिगेट करने की कि आया ये जो हमारे साथ मामला चल रहा है, ये आया जादू है या नज़र बद है या कोई बंदिश है हमारी अपनी कोई नाकामियों की वजह से। कभी-कभी ये भी होता है कि हमारे मुँह से निकले हुए जो अल्फ़ाज़ होते हैं गरूर और तकब्बुर में, वो जी, भी जी। हमारे लिए बड़ी तबाही का बाइस बनते हैं। शायद सही। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या देखा हो, कोई फ़ैमिली थी वो बड़ी रिच थी, लेकिन हुँ। उन पे अचानक कोई ऐसा डाउनफॉल आया कि उनके लिए अब 3 वक़्त की रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। हुँ। उनकी कोठियाँ बिक उनकी गाड़ियाँ बिक गई, सारे बैंक बैलेंस खत्म हो गए। वो ये होता है कि जब आप खुद को मुतकब्बर कर लेते हो और अपनी तमाम कामयाबियों में क्रेडिट खुद को देते हो,
सूरह वज़ुहा में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि जो कुछ दिया हुआ है मेरा दिया हुआ है। लोगों को बताते हो तो ये बताओ कि अल्लाह का दिया हुआ है, ये कोई हमारा खुद का नहीं है, इसमें कोई कमाल अपनी बिल्कुल। फनकारी नहीं है कि मैंने आज लैंड क्रूजर या मर्सिडीज ले लिया या में बंगला ले लिया। वो तुम्हारी अपनी कोई फनकारी नहीं है, वो देने वाला मैं हूँ। हम्म। लेकिन जब लोगों के अंदर मैं पैदा होती है तो वहां पे फिर उनकी पकड़ हो जाती है। जब पकड़ होती है तो फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। उस सूरत में वो फिर इन चीजों को कभी कभी जादू का भी नाम दे देते हैं, कभी कभी नजर और हसद का नाम दे देते हैं। अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखना, अपनी नाकामियों को या अपनी वो जो है कोताहियों को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार होते कि हमारी कहाँ पे गलती थी। सही बात है। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब, जादू तो ज़ाहिर-सी बात है कि होता तो है, कुरान में भी उसका ज़िक्र भी मेंशन है। तो अगर वाक़ई में पहचाना जाए कि असल में इस इंसान के ऊपर जादू हुआ हुआ है, तो उसकी क्या निशानियाँ हैं? देखिए, जादू और नजर जो है ना वो दो चीजें थोड़ी थोड़ी करीब होती हैं। नजर कह लें आप, इट सेल्फ जादू है, उसमें कोई आपको अमल नहीं करना पड़ता। ठीक है। नजर बद इट सेल्फ जादू है। हुँ। ठीक है। और आज कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था कि क्यामत की निशानियों में से एक निशानी थी कि जब क्यामत के करीब वक्त आएगा तो जादू और लोगों की नाकामियां और लोगों की तबाहियां वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगी। तो वो जो जादू होना था ना, या जो वो एक मखसूस कम्युनिटी है छोटी सी तादाद में पूरी दुनिया पे जो काबिज हैं, उन्होंने हुँ। जादू हर एक बंदे पे इंडिविजुअली भी नहीं था करना। उन्होंने अच्छा। अपने जादू में खुद ही फंसा दिया। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी हर चीज को खुद शो ऑफ करते हैं इंटरनेट पे, जिसकी वजह से हमें नजरें लग रही हैं। हुँ। हम अपनी हर हर चीज को, हर अपनी कामयाबी को, हर अपनी को डिस्क्लोज करते हैं ये मोबाइल पे दिखा दिखा के। ठीक है। वो फिर हुँ। हमें नजर लग जाती है, फिर हमारा नुकसान होना शुरू होता है। उसको फिर हम खुद ब खुद ही जो है ना वो कह देते हैं कि जादू हो रहा है, लेकिन वो असल में होती है नजर बद है। अब ठीक। नजर बद के और जादू के सिम्टम मैं आपको थोड़े से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक नजर है। बद में जो है ना वो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू होता है, आप बेचैन और बेजार होते हैं, आपका सर दर्द रहना शुरू होता है। हुँ। लेकिन जो जादू है उसके बरक्स में आपकी ये साइड है, शोल्डर साइड, ये स्टिफ हो जाती है। सबसे पहले आपको ख्वाब में अजीबोगरीब जानवर, अजीबोगरीब बड़े बड़े वो गाय भैंसे, सांप, कब्रिस्तान, हुँ। खून, गंदगी, इस तरह की नजर आना शुरू होती हैं। कभी कभी आपको अपने वजूद पे चूंटियां चलती महसूस होंगी, आप चलना चाह रहे होंगे लेकिन कोई चीज आपके कदमों को वापस पीछे की तरफ खींच रही है। इस तरह हुँ। की कुछ तकरीबन 35 से 40 अलामतें हैं जो काले जादू के लिए हैं। लेकिन अच्छा। नज़रियात की सिर्फ 3-4 सिम्पटम्स हैं बस, सिम्पटम्स नहीं है। लेकिन ठीक। आपको नाकामी का सामना, बंदिश का सामना, रुकावट का सामना दोनों सिनेरियोज में करना पड़ रहा होता है कि आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, हुँ। आप कामयाब हो जाएं। लेकिन आप जैसे ही प्लानिंग करके स्टेप लेते हैं, आप लास्ट स्टेज पे जब पहुंचते हैं तो आगे से पता चलता है दरवाजा बंद है, गली बंद है। बिल्कुल। तो वो जो है सूरत में भी हो रहा होता है, नजर बद की सूरत में भी हो रहा होता है। तो इस आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान ही कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा होता है, चाहे वो पब्लिक फिगर हो या पब्लिक फिगर ना भी हो। तो फिर अपनी हिफाज़त कैसे की जा सकती है? देखें, ये बड़ी मज़े की और एक समझने की चीज़ है कि अंग्रेज़ कोई वज़ीफ़े नहीं करते, कोई तस्वीरें नहीं पढ़ते, कोई कुछ नहीं करते। वो हुँ। भी इतना कुछ कर रहे हैं तो उनको नज़र नहीं आती। अक्सर लोग ये क्रिटिसाइज़ जी, करने के जी, लिए ना एक बिल्कुल। सवाल करते हैं। हुँ। उसका बड़ा आसान सा जवाब है, जितनी चैरिटी वो करते हैं ना, इतनी चैरिटी और कोई भी नहीं करता। अच्छा। आप जितना से ज़्यादा आप अल्लाह की कोई भी मखलूक, सबसे पहले तो राइट है इंसानों का। बिल्कुल। इंसानों के बाद फिर हैं, आबी मखलूक है, हशरात हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, ये सारी मखलूक़ें हैं। हुँ। आप इनका किस कदर ख़्याल रखते हैं, आप इन पे किस कदर मेहरबान हैं, जो आप कोई सदका करते हैं, वो आपकी बॉडी के एक प्रोटेक्शन शील्ड को क्रिएट करता है। वो हुँ। शील्ड आपको एक हिसार में रखती है। आपके हुँ। ऊपर कोई भी परेशानी आ रही होंगी, बलाएँ आ रही होंगी, कुछ भी हो रहा होगा, वो आप पे अटैक भी करेंगी, लेकिन उनके अटैक का आप पे असर नहीं होगा। ठीक। आप उसमें से निकल जाएँगे। हुँ। तो ये जो सदका है ना, ये सबसे ज़्यादा बचाता है आपको नागहानी आफ़तों से, बलाओं से, नुकसान से, बीमारियों से, दुश्मनों के शर से, बुरी नज़र से, आफ़तों से, हर चीज़ से ये आपको बचाता है जो सदका जो है। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब, अगर हम सदका भी दे रहे हों, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात हों, बंदिशें हों या जादू या बदनज़र, तो फिर उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप सदका दे रहे हैं ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से दे रहे हैं। अब एक हुँ। शख्स वो जो मुझे आपको हमारे इस पॉडकास्ट को बैठ के घर में एंड्रॉयड मोबाइल पे देख रहा है, जो हुँ। इंटरनेट भी यूज़ कर रहा है, और वो कहे कि मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं रोज़ ₹10 की रोटी ले दूँ, हुँ। ₹5 का बाजरा लेके वो ज़मीन पे कहीं पे दरख्तों में डाल दूँ, घर की छत पे गंदम डाल दूँ,
की 20 रुपए की, तो वो एक लेम एक्सक्यूज दे रहा है, वो एक रंगबाजी कर रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है। वो ये अच्छा। कहे कि नहीं जी मैं रोज का 1 रुपया निकाल के वो डब्बे में डाल देता हूँ और महीने बाद 30 रुपए किसी को दे देता हूँ, वो मेरा सदका हो रहा है, तो वो उसकी नीयत ही उसकी नहीं ठीक है, तो उसने क्या कोई रिलीफ हासिल करना है, उसको क्या जी। वो किसी चीज से रिलीफ मिलेगा जिसकी जो अपने आप को खुद ही। देखिए सदका वो होता है जिसको देते हुए आपके दिल को भी थोड़ी सी खिंच पड़े। ये जो है ना आपकी, वो जब आपके अंदर से देखें, ये पानी का गिलास है आपके सामने टेबल पे पड़ा हुआ, जी। अच्छा अब इस पानी के गिलास के अंदर अगर गंदा पानी है तो बाहर से आप इस पानी के गिलास को सोने के पानी से भी आप साफ कर लेंगे ना, लेकिन अंदर का पानी गंदा ही रहेगा, वो साफ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आपने। अंदर के पानी को साफ करने के लिए जरूरी है या तो आप ऊपर से साफ पानी डालें गिलास में, ताकि वो गंदा पानी गिरते गिरते एक वक्त आएगा उस गिलास में साफ पानी रह जाएगा। अगर आप एकदम से पलटा के तो नहीं आप खाली करने की इस्तिताअत रखते ना, हुँ, कि जी मैं उस पानी को गिरा के तो नया ताज़ा पानी भर लूँ। तो उसके बिल्कुल। लिए आप जब उसके ऊपर से थोड़ा-थोड़ा सफ़ेद साफ पानी, शफ़ाफ पानी डालते हैं, तो एक वक़्त आएगा कि वो जब लबरेज़ हो जाएगा गिलास, तो गंदा पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और आपके गिलास में प्योर एक साफ-सुथरा पानी रह जाएगा। तो यस। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हल्का-हल्का, हल्का-हल्का अपने दिल को साफ करते रहें, अपनी नीयत को साफ करते रहें। जब तक नीयत साफ नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी हासिल मकसद नहीं कर सकते। और अगर हम कोई कुरानी आयत की बात कर लें, तो वो आप मेंशन करना चाहते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर दें। कौन-सी कुरानी आयत है जो आपकी हिफ़ाज़त के लिए सबसे बेहतरीन रहेगी? देखिए, वो कुरान पाक में ना सूरह इखलास का एक हिसार मैं बताता होता हूँ। वो 7 सिमत का हिसार है कि आपने कभी भी घर से बाहर निकलना है, हुँ, ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल जहाज़ में बैठना है, गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी करने लगे हैं, तो आप सूरह इखलास का हिसार करें 7 सिमत में। 3-3 ठीक है। दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के अपने दाएँ दफ़ा, बाएँ दफ़ा, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे और अपनी आखिरी में अपनी दफ़ा 7 सिमतें हैं कि आप हुँ, 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के फूँक मारें। जब वो सहारा आपका हो जाता है तो आप उसमें सेफ रहते हैं। उसके अलावा फिर कुरान पाक में 7 सलाम है। ठीक है। सूरह यासीन में भी है, सूरह सफ़ात में भी है, जी, जी। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत बड़ी इफेक्टिव है। हुँ, आयतल कुर्सी है वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। सूरह यासीन की कुछ आयत है वो बहुत इफेक्टिव है। सूरह हुँ, फलक नास जो है उसका भी एक खास तरीका का पढ़ने का, 11-11 बार एक दफा सूरह फलक पढ़ो, फिर सूरह नास, फिर सूरह फलक, फिर सूरह नास। लोग एक ही बार सूरह फलक पढ़ते हैं, फिर एक ही बार सूरह नास पढ़ते हैं। उससे हुँ। ज्यादा इफेक्टिव ये है कि एक बार सूरह फलक हो, एक बार सूरह नास हो, फिर एक बार सूरह फलक और सूरह नास। इस तरह जब आप मिला के पढ़ते हैं तो वो ज्यादा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है वो चीज। अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा शाह साहब हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई अपना पर्सनल वाक़या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जादू से रिलेटेड तो वो ज़रूर हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें? अच्छा, रिसेंटली ये केस मेरे पास आया हुआ था। हुँ। अब लोगों की लोग किसी के साथ रिश्ता या ताल्लुकात बनाते हैं ना, तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं किसी पे। जी, इस चीज़ का जो है ना कभी-कभी हमें बड़ा सख्त खमियाज़ा भुगतना पड़ता है। ट्रू। एक फैमिली थी, उनके हाँ, जो है ना वो मसला था कि उनके घर के अंदर ना अचानक रात को खून के ना छींटे गिरते होते थे। हुँ, अब वो घर बाज़ार एक बड़ी अच्छी सोसाइटी और बड़ा लेविश और न्यूली कंस्ट्रक्टेड, न्यूली वो डिज़ाइन्ड घर था वो, लेकिन समझ से बाहर था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये हुँ, मामलात क्या हैं। जबकि किसी किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती थी, हुँ। लेकिन रात को सोने के बाद जब वो उठते थे तो एकदम से खून के छींटे गिरे होते थे। इवन उन लोगों ने अपने टीवी लॉन्ज में और जो कॉरिडोर होता है घर के अंदर, उधर कैमरे वगैरह लगाए, इस चीज़ अच्छा। को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए शायद कोई घर में बहू वगैरह जो है वो शरारत करती हो या हुँ, कोई लड़की फैमिली मेंबर इस तरह की हरकत या कोई मुलाज़िम होता हो, वो कोई ऐसा मामला करता हो, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। हुँ। इसमें उन लोगों को शक ये भी आया कि शायद जो है वो कोई 1-2 बार जब हुआ शुरू में तो शायद कोई बाहर से कोई बिल्ली या कोई परिंदा आ गया होगा, वो कोई कबूतर-शबूतर खा रहा होगा तो उसका खून गिर गया होगा। लेकिन वो बात है बिल्कुल। ना वो छींटे गिरते थे और छींटे इस तरह से गिरते थे कि ज़मीन पे जब वो व्हाइट टाइल पे या किसी भी टाइल पे खून का छींटा गिरता था ना, तो वो खून ऐसे होता था कि कुछ चीज़ों के ना डिज़ाइन बने होते थे। कुछ अलग-अलग लैंग्वेज में ना कुछ लिखा होता था जैसे किसी ने। अच्छा। तो वो समझ नहीं आ रही थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे घर, ऐसी चीज़ें, ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों हुँ, शुरू हो गई। उन्होंने क्या किया था कि रिसेंटली किसी के कहने पे जो है ना अपने घर में कुछ मुलाज़िम रखे थे अच्छा। रहने के लिए। वो हुँ, एक कपल था मियाँ-बीवी का, वो रहता था उनके घर में। अब वो जिनके कहने पे रखे थे ना, उनको इस फैमिली के साथ ना ग्रज था। अच्छा।
कि ये माशाल्लाह अचानक से इतने बड़े घर में आ गए, इतना बड़ा घर हो, सेटल कर लिया और इस तरह से शिफ्ट हो गए। अपने ही नहीं गिराते हैं नशेमन पे बिजली, अपने ही होते हैं जिनको जेलसी होती है कि बड़ा घर जी भी ले जी लिया है। जी जी रात सड़क पे गुजरते को आपसे क्या गर्ज है, वो तो आपको जानता भी नहीं है कि बिल्कुल। आपका माजी क्या था, आप क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, आपने क्या किया, उसको कोई कंसर्न नहीं है। बहुत अपने करीबी होते हैं जो कि इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। जी। अब वो जो मियाँ बीवी उन्होंने घर में एंटर किए थे, उनके थ्रू वो करवा रहे थे काला जादू। अच्छा। अच्छा, वो होता क्या था कि वो मुलाजिम को भेजते थे घर में खाने के लिए, पकाने के लिए, गोश्त लेने के लिए। अच्छा। कसाई की दुकान से उन्होंने दुकान दिखाई हुई थी कि वो कसाईया वाओ बाजार जाके ना तुमने गोश्त लाया करना। अच्छा, वो क्या करता था कि वो जब गोश्त लेने जाता था ना, गोश्त लेके आता था, तो वो गोश्त लेने के बाद एक कोई काले जादू वाले साहब थे, उनके पास लेके जाता था वो गोश्त। वो अच्छा। उसके ऊपर ना कुछ अमल करते थे थोड़ी देर के लिए। वो अमल करने के बाद वो उसको गोश्त देते थे, वो घर गोश्त लेके घर आ जाता था। हम्म। अच्छा, वो जब वो गोश्त लेके घर आता था ना, उसमें से कुछ गोश्त वो मखलूक खा लेती थी, अच्छा ठीक। कुछ गोश्त बच जाता था वो घर वालों को खिलाने के लिए। ओके। अच्छा, इसमें उन लोगों ने ये भी नोट किया है फैमिली ने कि हम लोग अगर 10 किलो गोश्त मंगवा रहे हैं तो वो हमारे घर में से बड़ी जल्दी खत्म हो रहा है। इतना ज्यादा पकाया भी नहीं, मुलाजम भी इतने ज्यादा नहीं है, 4-5 मुलाजम है, 1-2 गार्ड है, एक आधा ड्राइवर और वो मियाँ बीवी है, बाकी हम लोग 5-6 घर के लोग हैं। तो कितना को पका लिया, कितना को, तो वो भी इतना वो लोग नोटिस नहीं थे कर पा रहे इस चीज को कि ये क्या मामला है। वो जब करते 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 किस्सा मुख्तसर के जब वो चीज डायग्नोज कैसे की, वो शक उनको भी पड़ा, सारा इन्वेस्टिगेट भी किया कि वो उसके साथ फोन पे राब्ते में थे कि ये भी स्टोर से ये भी चीज ले, स्टोर से। उसने कहा जी आखिरी में मैं गोश्त लेके आऊंगा घर। अब गोश्त लेके आने तक का जो फासला था ना, वो बड़ा मुख्तसर था, वो आप कह लें 10 मिनट का फासला था। ठीक। लेकिन गोश्त लेने के बाद घर पहुंचने तक में उसको तकरीबन 1 घंटा लगता था उस बंदे को, उनके वो मुलाजिम को। वहां से उसके ऊपर भी शक आया। शक के बाद जब उससे तफ्तीश की, उससे पूछगिछ की, तो उसने बताया दी हाँ जी मैं ये करता था, और उसमें से कुछ गोश्त ले जाके ना पीछे जो मेरा जो कमरा था ना, मैं उसकी छत पे रख देता था, तो वो ताकि वो अच्छा। चीजें गोश्त खा लेती थी। अब वो ठीक। जो उस जादू वाले ने शैतानी मखलूकात को उनके घर में डिप्लॉय किया हुआ था, जो कि इस तरह की हरकतें सर अंजाम दे रही थी। अभी ये इनिशियल स्टेज था कि अभी सिर्फ खून के छींटे या घर में खून के वो इस तरह से निशान बनते थे। आगे आगे करते करते मियां बीवी में लड़ाई, माली माशी तंगदस्ती या घर में किसी की बीमारी, ये चीजें शुरू हो जानी थी, तो जो फिर एक हद तक चली जाती हैं, इतनी ज्यादा बस्ट हो जाती है कि बंदे की अक्ल भी माफ हो जाती है, उसको समझ नहीं आती कि मैं इन चीजों का करूं क्या। अच्छा। कि आप घर में अगर मुलाजम भी रख रहे हैं, आपका किसी के साथ ताल्लुक भी है सोसाइटी में, आपको कम से कम अपनी आंखें जो है ना वो खुली रखनी चाहिए, और लोगों के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि हाँ ये मामला क्या करते हैं, क्या नहीं कर रहे। और इनका देखिए, बड़ा बड़ा इजी है आपको किसी को जज करना, जो बैठ के आपको 10 काउंट कर रहा हो आपकी किसी कामयाबी पे, आपकी किसी अचीवमेंट पे, तो साफ पता चल जाता है ये जेलस है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों के लिए बड़ा आसान है, लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, तो वो फिर उनके लिए परेशानी का बायस बनती है, और वो फिर उस चीज का नुकसान भी उठाते हैं। तो शाह साहब, क्या जादू करवाना इतना ही सस्ता अमल है कि कोई भी इंसान किसी के ऊपर भी बहुत आसानी के साथ जादू करवा सकता है? देखें, एक्सपर्ट जादूगर तो इस वक्त सोसाइटी में बहुत कम है, ठीक। लेकिन जिस दौर में हम आ गए, आप यूट्यूब खोलें, आपको जादू करने के बड़े तरीके लोग बताएंगे। आप यहाँ से अनारकली के करीब उर्दू बाजार उधर चली जाएं, आपको जादू करने की बेशुमार किताबें मिलेंगी, सड़कों पे लोग रख के बैठे हुए अमलियात की किताबें। इस तरह की बहुत सी चीजें जो है ना, वो इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, इंटरनेट पे सब कुछ सही। मौजूद है। आप यूट्यूब खोल के देखें, अब तो बकायदा लोगों की वो वीडियोज आ रही होती हैं जिसमें वो बकायदा वो कब्रिस्तानों में बैठ के अमल कर रहे हैं, और वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो रिकॉर्डिंग करके लोगों को दिखा रहे हैं कि जी जी मैंने जी ये सही अमल कह रहे हैं किया आप। जी। हाँ जी। ठीक है, आज ये वाली एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा हो गई है। और बहुत सारे बाबे भी तो मशहूर है ना, जो कि बाकायदा तौर पर जादू करते भी हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा। सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं ये मसले, ये पूरी दुनिया में है। आप दुनिया के बड़े जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इस वक्त, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हैं, जिनको बड़ा नाम दिया जाता है कि जी ये जी बहुत जी ज्यादा तरक्की मुल्क है। उन ममालिक में ये चीजें हमसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पे किसी किसी का चेक एंड बैलेंस नहीं है या पाबंदी नहीं है इन चीजों के ऊपर। हर तरह बिल्कुल। की आजादी है वहाँ पे। मेरे साथ हुआ था, मैंने शायद 5-6 महीने पहले बताया था किसी प्रोग्राम में
कि मेरे ऊपर किसी ने कोई अमल करने की कोशिश की और मुझे उसकी वीडियो बना के भेजी। हुआ अच्छा। यूं कि मुझे हार्ट पेन स्टार्ट होगी ना, हालांकि हमारी फैमिली में हार्ट अटैक की कोई हिस्ट्री नहीं है मेडिकली। मैंने सा वेट गेन किया और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी हवाले से। ठीक है, माशाल्लाह, सही। हार्ट की पेन शुरू हुई और मुझे किसी ने ना व्हाट्सएप पे ना वीडियो भेजी कि जी ये उसमें सारा उसने बताया कि ऐसे वो दिल लेके बकरे का उसके अंदर ऐसे अमल किया जा रहा है, मेरी तस्वीर डाल रहे हैं, ऊपर सुइयां चुभो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं कि हम गॉड। तुम पे जादू कर रहे हैं, ये हम अब हम ये कब्र में दफनाने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो एक पूरी वीडियो बना के मुझे भेजी, मुझे साइकोलॉजिकली भी ना कंट्रोल और डराने के लिए कि मैं बड़ा खौफजदा हो जाऊंगा। खैर मेरा अब रोज का काम है, अगर मैंने किसी का इलाज करना है तो मैंने खुद को भी चेक करना है कि हाँ भी उसका काउंटर अटैक मुझ पे तो नहीं आ रहा, तो मेरी तो डेली रूटीन है। अब वो ये हुआ कि मुझे जब हार्ट की पेन उन दिनों स्टार्ट भी थी, उन दिनों मेरा एक प्रॉब्लम भी चला था, मैं स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा था। अच्छा। तो कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी आपको ये इश्यू हो जाता हो है। जाता है, सही। और मैंने उन दिनों हिजरत भी की थी नई नई। तो हिजरत में भी जब आपका हवा पानी आबो हवा वगैरह चेंज हो तो खुराक बिल्कुल। वगैरह, तो तब भी आपकी बॉडी में बड़ी चेंजेस आते हैं। वो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैंने ईसीजी वगैरह कराई, सारे बॉडी के टोटल टेस्ट कराए, वो बिल्कुल क्लियर आए। अच्छा। वो मुझे फैटी लीवर का जो इशू है उसके अलावा मुझे कोई इशू नहीं आया, कि बस थोड़ा सा फैटी लीवर का इशू है, उसके अलावा मुझे कोई इशू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आया। ठीक। तो बताने का मकसद ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग जादू करने बैठे हैं वो सही भी कर रहे हो। तो शाह साहब, ये आप पे किसने जादू करने की कोशिश की, आपको ये मालूम नहीं हो सका? नहीं नहीं, वो बहुत से लोग हैं इस वक्त। देखें, मैं काले जादू के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। जितना मैंने इन चीजों को लोगों को बताया है कि आप अपना घर बैठे खुद इलाज करें, और लोगों को एक्सपोज किया है काले जादू के हवाले से, बताया रूहानी इलाज के हवाले से, ये जो एक फेक पीरी फकीरी सिस्टम है, फेक पीरी फकीरी सिस्टम, उसके हवाले से बताया कि आप इन चीजों से बाहर आए। औरतों के साथ रेप हो जाते हैं, वो एक औरत फैसलाबाद में, वो एक बाबे ने 200 औरतों के साथ रेप किया। ठीक है, अब इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। वो कभी किसी के कहने पे किसी को मार दिया जादू में, किसी के कहने पे किसी को मार दिया। ठीक है, ये सारी चीजें सही होती बात जा है। रही हैं कि लोगों को जब बताते हैं ना तो फिर लोग दुश्मन बन जाते हैं। दूसरा ये कि उनका इलाज कर रहा होता है ना, तो वो जिन पे जादू हुआ होता है उनके जादूगरों को भी पता होता है कि इनका इलाज करने वाला कौन है, उस सूरत में भी काउंटर अटैक हम पे आ रहा होता है। सही। तो वो बहुत से लोग हैं करने कराने वाले। अब वो जो भी है, वो फिर ये क्या कि हमारे पास भी तरीका है बकरा घुमा के सदका देने का, कि जो करने वाला वापस उस पे। बिल्कुल। और जो ये लोग हमारी सोसाइटी में एक बड़ा माइंडसेट है, कुछ भी अपना काम करवाना तो उसके लिए तावीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे बाबे मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर तावीज़ देते हैं कि अगर आपने अपना काम करना है तो आप ये तावीज़ पहन लें। तो ये क्या माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का? क्या इसमें आप समझेंगे कि इलिटरेसी ज़्यादा है, या फिर इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि लोग इस हद तक पहुँच जाते हैं? देखें, इसमें आप ये समझ लें कि लोगों ने लोगों को खुदा मान लिया कि ये कुछ भी कर सकते हैं। हुँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाहिद है, बिल्कुल। सारा सिस्टम अल्लाह के कंट्रोल में है। हुँ। देखें, शिफा भी हर किसी को नहीं मिलती। अल्लाह कुरान में कहता है बीमारी देने वाला मैं हूँ, शिफा देने वाला भी मैं हूँ। बिल्कुल। अगर बीमारी को आ रही है तो वो भी अल्लाह की तरफ से आ रही है, और अगर शिफा मिल रही है तो वो भी अल्लाह की तरफ से मिल रही है, उसमें किसी बंदे की फनकारी नहीं है। आप देखें ना, इतने हॉस्पिटल्स हैं, उधर से सारे लोग तो नहीं ठीक होते, उधर बिल्कुल। से सारे लोग तो नहीं आते। हुँ। कुछ कुछ वो वेंटिलेटर से भी उठ जाते हैं, कुछ वेंटिलेटर से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। हाँ। यही चीजें लोगों को समझनी चाहिए कि एक चीज अगर हमारे हक में नहीं ठीक, हमने इतनी टक्करें मार ली हैं, इतनी कोशिशें करके देख ली हैं, तो हमें अब अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। हुँ। एक लड़की, सर मेरा 7 साल से एक लड़के के साथ रिलेशन था सर, सब मान गए थे, 15 दिन रह गए थे, उसने एकदम से बैक ऑफ कर लिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, आप मेरी शादी करवा दें, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। अब ये जो वो ओह जुमला है ना गॉड! लड़की का, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, इस जुमले से, इस बात से उस लड़की को कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, हाँ। या किसी भी लिहाज से, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी लिहाज से उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे जरूरत है लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने की, कि जो हम सोच रख के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि जी मेरा फलां काम हो जाए, मेरा फलां काम हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, वो जी मुझे तलाक होने वाली है, मेरा मेरे खामन के साथ खुला का मामला चल रहा है, तो वो खुद मुझे मनाने आए, कान पकड़ के अच्छा। मनाने आए, पैरों में मेरे आके बैठ जाए। अब लोगों की सोच का आप अंदाजा करें कि लोग किस हद तक क्या क्या सोच रहे हैं।
कि आपके अंदर शैतानियत है ना, आपके अंदर रहमानियत नहीं है। आप अपने आप को अंदर से चेक करें कि आप खुद क्या हैं, आप किस माइंड सेट, किस सोच के मालिक हैं। जो ऐसी आपकी सोच होगी आपके साथ वैसा होगा। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो फिर जैसी हम सोच रखेंगे, जैसा हम लोगों को डील करेंगे कि बाबा जी ये काम हो जाए, बाबा जी वो काम हो जाए, बाबा जी ऐसा हो जाए, बाबा जी वैसा हो जाए, तो फिर उसमें आपका नुकसान ही होना है। अच्छा आपका कुछ भी नहीं होना उसमें, भलाई आपकी उसमें कुछ भी नहीं होनी है। सही कुछ बात लोग तो है। ऐसे भी होते हैं, उनके पास आप जाते किसी गर्ज से हैं लेकिन वो आपको किसी और चीज में फंसा देते हैं। फिर उसके बाद वो मंथलियां शुरू हो जाती हैं। आज बाबा जी कहते हैं आज इस चीज के पैसे, कल इस चीज के पैसे, आज उस चीज के पैसे, कल उस चीज के पैसे। सही बात है, आप सही कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अल्लाह से दूरी का नतीजा है कि लोगों का माइंडसेट इस तरह का हो गया कि कोई भी अगर नाकामी है या कोई काम नहीं हो रहा तो वो फ़ौरन से किसी की हेल्प के लिए इस तरह से तावीज़ात की तरफ चले जाते हैं? देखिए अल्लाह अल्लाह से दूरी जो है वो तो है ही है, वो तो हम बहुत ज्यादा दूर है ना। आज आप या मैं बाहर सड़क पे निकल के हम एक्सपेरिमेंट करें कि कोई हमसे अल्लाह के नाम पे कुछ मांगे, हाँ जरा, लेकिन हम्म हमें देते हुए हमारी तकलीफ होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात। हम या तो बादशाह में तुम्हारे हाथ पांव सलामत है, जाके काम क्यों नहीं करते, काम करो, मेहनत करो, हम्म कमाओ, भीख क्यों मांग रहे हो। हम ये हम्म भाषण देंगे ना। की तरफ आप देख लें, जो बड़े अमीर या लोग हैं जो तमाश भी नहीं करते हैं, शादियों पे वो खवातीन को बुला के उनका डांस करवाते हैं, वो खवातीन के ऊपर, उस खातून पे उस डांस के दौरान वो 1 लाख रुपए लुटा देंगे कि, लेकिन वो खातून अगर उसको साइड पे कहीं पे कहे कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने अपने घर ग्रोसरी लेके जानी है, मुझे 5,000 या 1,000 या 10,000 की मदद कर दो, तो वो मर्द उसको आंखें दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, हम्म तो कसूरवार खुद है। हमने अपने माशरे में बिगाड़ पैदा किया हुआ है। हम एक तो कुरान पाक उर्दू से नहीं पढ़ते, हमने जो मजहब के जो ठेकेदार बने हुए हैं, हमने हर चीज उनके कंधों पे डाल दी थी, जैसे वो कहेंगे हमने वो करना है। रोजे मैशर उन्होंने नहीं जवाब देना, रोजे मैशर आपने जवाब देना है। और सही जिसको आप बात। फॉलो करें, अगर वक्त में गया तो फिर जूतियां हमें भी पड़नी है। अल्लाह कुरान में हम्म कहता है फिर तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ मशहूर किया जाएगा, कि जिसको हम दुनिया में फॉलो करना है उस इमाम के साथ जो हाल होना है वही हाल फिर हमारे साथ होना है। अल्लाह ने तो कुरान में कहा कि तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते, तुम तदबीर क्यों नहीं करते, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। सही। हम तो कुरान पाक को पढ़ना हमने छोड़ दिया है। देखे ना, कल परसों मेरी किसी प्रोग्राम में बात हो रही थी कि जी शाह साहब आप वो गिदड़ सिंगियां भी बेचते हैं, आप वो बिल्ली की अनोल भी बेचते हैं, आप जेम स्टोन भी बेचते हैं, जितनी गुड लक की आइटम्स हैं आप वो भी बेचते हैं, तो हम्म ये तो ऐसे है तो वैसे है। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं कहा आप लें, मैं तो उससे पहले आपको कहता हूँ कि आप सदका करना शुरू कर दें, अपने बिजनेस में से हम्म, अपनी एक परसेंटेज डिसाइड कर लें कि जी मैंने इतना परसेंट अल्लाह की राह में देना ही देना है। मैंने बिल्कुल। कहा आपको ना लगे, आपको ना अल्लाह ने ग्रो दिया, आपको ना डेवलपमेंट मिली, सक्सेस मिली, तो फिर आप कहिएगा। मैं कहा वहां पे आपको तकलीफ होती है, वहां पे आपका हम्म तवक्कुल, इस पे आपका यकीन नहीं है। सही कह रहे हैं आप। ये हमारे हमारे लाहौर में एक ब्रांड है, एक होटल है, वो उन लोगों के डेली मेन्यू में 6 से 7 डिशेस पकती हैं गरीबों के खाने के लिए, जितना मर्जी आके आप उनसे खाना लेके जा सकते हैं। वो अच्छा। सऊदी अरेबिया में एक ब्रोस का ब्रांड था, वो भी इंटरनेशनली फैलना शुरू हो गया, सुना था जी पाकिस्तान में भी आ रहा जी जी। है। हाँ ठीक जी। है, उसके कहानियां हैं 3 रियाल की, वो सारी दुनिया को पता है। हाँ, सही कह और रहे हैं मैं आप। हूँ, मेरा अपना जो भी सिस्टम है वो सारा का सारा इसी पे ही है। मैंने जितनी भी रिसर्च किया, जितनी भी स्टडी किया, मैं जितनी बातें करता हूँ वो पढ़ लिख के करता हूँ, पढ़े लिखे बगैर नहीं करता। अच्छा शाह साहब ये भी बताइएगा कि कोई भी अगर पेशेंट आपके पास आता है और क्लेम करता है कि उसके ऊपर जादू है या इस तरह की कोई बंदिश है, तो आपका पहला स्टेप क्या होता है? आप किस तरह से उसको वेरीफ़ाई करते हैं कि वाक़ई में उसके ऊपर कोई जादू के असरात हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों की कोई मेंटल कंडीशंस भी होती हैं जैसे कि हैलुसिनेशंस या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए मेरा भी क्राइटेरिया, मैं कुछ डिटेल लेता हूँ डायग्नोस करने के लिए, लेकिन तमाम शिज़ोफ्रेनिया और हेलुसिनेशन और ये जो जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां हैं, हाइस्टिया वगैरह, बाकी इन सब का भी 100% ट्रीटमेंट नहीं मौजूद मेडिकल साइंस में, क्योंकि जी। कभी कभी ये पैरानॉर्मल केसेस भी होते हैं। अच्छा। ठीक है, अब मेरे पास एक केस आया था, वो आपके सवाल से बात निकल गया, मैं आपको वाकया सुना दूं। जी। मेरे पास एक केस आया था, उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी। हुँ। अब उसकी एज तकरीबन तकरीबन 40 के करीब थी, और उसके अंदर कोई चीज आ जाती थी कि वो जैसे एक जानवर नहीं चौपाया हो जाता, 4 पांवों पे आ जाता, 4 टांगों पे ऐसे करके, हम्म वो उसका वजूद वैसे हो जाता था। और वो उसके अंदर इतनी ताकत होती थी कि वो एक दीवार पे भी चढ़ जाती थी वो लड़की।
लेकिन वो फैमिली इतनी मॉडर्न थी कि वो कहते थे नहीं जी ये हिस्ट्रिया है और इसके साथ ये बीमारी है, वो बीमारी है, फलां बीमारी है, ये मामला है, वो मामला है। सूरत हाल ये थी कि उसको कोई करता था पसंद, अच्छा। उसका किसी लड़के के साथ था रिलेशनशिप। हम्म। रिलेशनशिप में खैर वो ब्रेकअप हो गया, मामला खत्म हो गए। हम्म। लड़की के जो घर वाले थे वो भी कुछ हद तक मुखालफ आ रहे थे, लड़के के घर वाले भी मुखालफ आ रहे थे, लेकिन लड़के ने उसके ऊपर जादू कर दिया था इस चीज का। लड़की को भी नहीं पता था कि ये करने वाला वो है। वो लड़का ये चाहता था कि इसकी शादी कहीं पे भी ना हो। एट द एंड जो है ना वो लड़की के माँ बाप तंग आ जाए कि वो कहें भाई ठीक है, ये इसका तो हमारी बच्ची अब इतना अरसा हो गया इस तकलीफ में है, ये खैर तुम इसको ले जाओ, तुम ही रखो, अब जैसे भी गुजारा करना तुम ही गुजारा करो। तो उस लड़के ने किया हुआ था उस लड़की के ऊपर। अब आपको पता है आजकल लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में कहाँ तक निकल जाते हैं। उसी सही। दौरान उसने कुछ चीजें जो हासिल करनी थी जादू के लिए उसने लड़की से ले ली। अब वो उन्हीं चीजों को उसने यूज किया था जो उसने तक उस लड़की को पहुंचा दिया। ठीक। और वो पकड़ा कहाँ से गया कि अक्सर वो जब उससे कैफियत में होती थी लड़की के, जब उसके हाथ पांव मुड़ जाते थे, वो बिल्कुल जानवर बन जाती थी और गर्दन भी उसकी ऐसे अजीब सी टेढ़ी हो जाती थी और अजीब कैसे वो चलती थी, तो वो उसका नाम लेती थी, मैंने उसके पास जाना है, अच्छा। मैंने उसके पास जाना है, मैंने उसके पास जाना है, लड़के का नाम लेती थी। तो पहले तो फैमिली समझ नहीं पाती थी कि ये क्या क्या बोलती है, क्या करती है, कैसे नहीं, क्योंकि ऐसी मखलूक का जरा बोलने का अंदाज भी कुछ ऐसा होता है, क्लियर ये बात समझ नहीं आ रही होती। ठीक है। तो वो जब वो इन्वेस्टिगेट हुआ, पता चला, तो वो इस चीज के पीछे वो लड़का इन्वॉल्व था। वो चाहता था कि मेरी यहाँ पे जो है ना उस लड़की के साथ शादी हो। अब उसके भी करने की वजह क्या थी, देखें एक लिमिट होती है हर चीज की भी, लेकिन उस बिल्कुल। लड़के ने भी सारा कुछ किया था लालच के लिए। अच्छा, पैसे के लिए उसने वो किया। लालच के लिए सारा कुछ किया था क्योंकि लड़की लड़की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, अच्छा वो अच्छा। उसको गंवाना नहीं चाहता था। हम्म देखें एक लड़की है, आपको जब उससे मोहब्बत है या आपका जो भी तो रिलेशनशिप, आप कैसे जादू तो नहीं करवा सकते ना। या तो आप उसको अज़ियत तो नहीं दे सकते ना, आप हाँ। उसको इस हालत में नहीं पहुंचाओगे। अब जब ऐसे पेशेंट होते हैं या तो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है या उनका वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। अच्छा। ठीक है। फिर ऐसे लोगों को साफ सुथरे रहने की भी होश नहीं होती, जो लोग पोजेस्ड हो जाते हैं। ओके। उन लोगों की फिजिकल अपीयरेंस जो है ना, वो फेस ब्यूटी भी जो है वो टोटली चेंज हो जाती है कि आप उस बंदे को साल 2 साल बाद पहचान ही नहीं पाते कि ये वही बंदा था। उसने उस लड़की का वही हाल किया हुआ था। अब ये हाल करने की वजह उसका प्यार या उसके जज्बात नहीं थे, वो था लालच। लालच। जिससे इंसान प्यार करता है उसको तकलीफ नहीं दे सकता, उसको तकलीफ बेशक। इंसान चाहता है उसकी तकलीफ मुझ पे आ जाए। इसने उसके लालच पे उस लड़की के ऊपर किया हुआ था, बड़ा गंदा ही और बड़ा नापाक अमल किया हुआ था इसने उस लड़की के ऊपर। वो मैं खैर यहाँ पे बता नहीं सकता, वो सही। आजकल बड़ा कॉमन हो गया हुआ है। वो अच्छा। आजकल औरतें भी करती हैं अपने शोहरों को काबू करने के लिए ना, आजकल हमारी सोसाइटी में उसका बड़ा ट्रेंड चल पड़ा हुआ है। तो वो उसने उस लड़की पे किया था जिस वजह से उस लड़की की जिंदगी इस कदर अजीर्ण और इस कदर खराब हुई हुई थी। खैर वो करते करते उस पर जरा टाइम लगा, 5-6 महीने लगे उस बच्ची के इलाज में, क्योंकि वो जो इवल एंटिटी थी उसने पूरी तरह से उसकी बॉडी को जो है ना अपने कंट्रोल में किया हुआ था। जब ऐसी मखलूकात कुछ ऐसे लोगों के जिस्म को कंट्रोल कर लेती है ना, तो वो फिर आप कह लें कि वो उनको वापस लाना उसमें जरा टाइम लगता है। अब यहाँ पैदा होता है कि जी वो लड़की तो मासूम थी, बेगुनाह थी, उसने इतना सफर क्यों किया, उसके ऊपर इतनी देर जादू क्यों हो गया और उसने ये तकलीफ क्यों बर्दाश्त की, बिल्कुल। क्योंकि वो उस लड़के के साथ एक गलत काम का हिस्सा थी। ओह। ठीक है। अगर वो ठीक होती ना तो उसके ऊपर शायद कोई चीज असर ना कर पाती, लेकिन वो भी किसी गलत कार्य में उस लड़के के साथ बराबर की शरीक थी, शरीक जिस थी। वजह से उसने उन चीजों का नाजायज फायदा। और आजकल आपको पता है जो इंटरनेट का दौर है, जो हमारी जो का दिमाग खराब कर दिया गया, अजीबो गरीब चीजें दिखा हाँ दिखा जी, के, बिल्कुल। और यंग जनरेशन बस उसी को फैंटेसाइज करती है कि भाई यही आइडियलाइज करना है, यही जिंदगी है बस। उससे आगे हम बढ़ के कुछ सोचने की सकत में रहे नहीं है। तो सही उन्हीं बात चीजों है। की वजह से लड़की भी जो है ना वो इन चीजों का शिकार हुई, और उसने इतने साल जो है ना वो तकलीफ और एक ज़हनी अजियत और एक जिस्मानी बीमारी में गुजारे। अब ऐसे केसेस में जब लोग मेडिकल इलाज करा रहे होंगे तो आप सोचें ऐसे इंसान के दिल, गुर्दे, जिस्म के बाकी अज़ा का क्या हाल होगा जब आप एक दवाई इतने अरसे से खाई जा रहे हो। और ऐसे पेशेंट का तो इलाज ज्यादातर यही है जी उसको दवाई देते हैं वो सोया ही रहे बस, उसको लंबी नींद हाँ आए। जी, बिल्कुल। ऐसे
केसेस है ना, उनमें ज्यादातर यही दवाई होती है कि जी उसको नींद ज्यादा आती है, बस और कुछ भी नहीं होता। लेकिन डॉक्टर फरख् आज़म, ये तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी को वाक़ई में मेंटल सिकनेस होगी तो वो फिर कैसे पता चलता होगा? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं हैलुसिनेशंस के, साइकोसिस के, वो आते होंगे, वो तो यही कहते हैं ना कि हमें इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? वो कितना मुश्किल अमल है? देखिए, डिफरेंशिएट करना बड़ा ईज़ी है। एक तो हर पेशेंट की ना कोई हिस्ट्री होती है, कोई ना कोई एक वाकया ज़रूर होता है जी, वो फलाँ वाक़ये के बाद मेरे साथ ये सब कुछ होना शुरू हुआ, पहली चीज़। अच्छा, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, अगर नफ्सियाती बीमारी है ना, रूहानी बीमारी नहीं है, तो उसके ऊपर दवाई किसी हद तक असर करती है। ठीक है। अगर एक चीज़ मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जो चीज़ मेडिकली है, तो आप उसका ट्रीटमेंट मेडिकली कराएँ, बाबों के पास ना लेके जाएँ। हाँ, ठीक बात। अगर कोई चीज़ रूहानी है, तो फिर उसका इलाज रूहानी कराएँ, उसके लिए फिर आप डॉक्टरों के पास भी ना जाएँ। मैंने हाँ, लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में जाके पेशेंट का इलाज किया हुआ है, ठीक है। ठीक है? अब उसमें क्या होता था, वो उधर के आज भी वो नर्सेज़ जो है वहाँ की, मेल या फीमेल जो अटेंडेंट थे, वो इस चीज़ के गवाह हैं कि जी रात को इस पेशेंट के बेड के आस-पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। एक पेशेंट है, उसको एक वेंटिलेटर पाइप लगा हुआ है, अच्छा। बायो पाइप उसको शायद बोलते हैं। हुँ, वो कोई इंसान झटके से उतारेगा तो तब उतरेगा, अदरवाइज़ वो नहीं उतर नहीं सकता, उतरता। उसको हुँ, एक फ़ोर्स चाहिए। जी, वो जी। खुद बहुत उतर गया, वो कैसे उतर गया? हुँ, ठीक है? फिर वो पेशेंट था, वो उठ के जो है वो अपने अटेंडेंट को कह रहा है कि मुझे इतने पैसे दो, ये सामने ये लोग खड़े हैं, मैंने इनको देने हैं। उस तरफ दीवार थी, अच्छा, रात अच्छा। के 2:30 बजे। ठीक है? तो अब इन चीज़ों को जो है ना, अब आप देखें ना, फिज़िकली एक एक्टिविटी हो रही है, बायो पाइप उतर गया या वो हुँ, पैसे माँगो, चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इन चीज़ों को तो आप इग्नोर कर ही नहीं ना सकते। जी, जी। इन चीज़ों को आप सिर्फ़ एक नफ्सियाती बीमारी का नाम दे सकते हैं। हुँ। उसमें अब कसूरवार कुछ लोग खुद भी है कि सोसाइटी बड़ी मॉडर्न हो गई है और हुँ, बड़ी चीज़ों को इंग्लैंड में रिसेंटली इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जादू को एज़ ए सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। ये एज़ ए अच्छा, सब्जेक्ट लॉन्च हो चुकी है यूरोप में, इंग्लैंड साइड पे। सही। जादू के ऊपर स्टडी बकायदा शुरू हो गया। हमारे यहाँ पे बात करो, नहीं जी आप तो जाहिल हैं, आपने अवाम को जादू टोनों के पीछे, जिन्नात के पीछे लगाया, पहले तुम रिसर्च तो करो। कभी हमने ये रिसर्च किया जो टीवी पे हमें ये स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये अवेंजर्स के करैक्टर दिखाए जाते कैरेक्टर्स हैं, हाँ जी। किसने बनाए हैं? ये क्यों दिखाए जाते हैं? हमने ये सोचा? वो नहीं, मैंने स्पाइडरमैन सोचा आता तो है, नहीं। ऐसे कर रहा है, तो वो जाला निकल रहा है, तो वो ऐसे कहाँ का कहाँ पहुँच रहा है, उसमें इतनी ज़्यादा पावर आ गई है। फिर वो जी वो हल्क है, फिर वो वो तो कैप्टन फैंटेसी, अमेरिका। लोग फैंटेसी से करते हैं ना कि फैंटेसाइज़ किया जाता है इस तरह की चीज़ें जो कि नॉर्मली तो नहीं होती हैं। नहीं, इसकी वजह ये है, एक तो हमारे इस्लाम में ऐसे करैक्टर हैं, वो मौला अली अलैहिस्सलाम थे, जिनके पास इतनी ताकत थी, जिन्होंने खैबर का दरवाज़ा भी उठा के आसमानों में फेंका। ट्रू दैट। दूसरी चीज़ ये कि हमें उन चीज़ों से दूर करने के लिए, ये जो इतने से लोग हैं ना, जो हम लोगों पे काबिज़ हैं, पूरी दुनिया जी, को जी, 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 कंट्रोल कर, बिल्कुल। आप इंटरनेट पे सर्च करें, जितने करैक्टर्स हैं, इन करैक्टर्स को बनाने वाले, लिखने वाले वो लोग हैं, हुँ। ठीक है? हर चीज़ के पीछे आप जिस चीज़ पे रिसर्च करेंगी ना, आपको एंड पे वही लोग मिलेंगे, जी वो लोग हैं इतने। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यकीनन उनका कुछ मकसद है इसके पीछे ना, इस तरह की चीज़ें प्रमोट। यही कि जो हम मौला अली का करैक्टर बताते हैं, मौला अली की जो हम शान बताते हैं ना, हुँ, जब हम वो बताएँगे जी मौला अली ने एक तलवार से मरहब को ऐसे 2 टुकड़े किए, वो दाएँ-बाएँ गिर जी। गया, खैबर का दरवाज़ा उठा के आसमानों में फेंका, जिसकी एक साइड को 70 लोग खोलते थे, ठीक है? जी। फिर अल्लाह ने 18 फरिश्ते भेजता था सहाबा कराम की मदद के लिए जंगों में। जब हम ये ऐसी बातें बताते हैं ना, तो हमारा मज़ाक उड़ाया जाता है एथियस्ट कम्युनिटी की तरफ से। हुँ, धैर्य लोग हमारा, लेकिन उसके बरअक्स जब इनकी हॉलीवुड की देखें, वो एक फ़िल्म है दी हॉबिट, वो रिंग के ऊपर है, द हाँ लॉर्ड जी। ऑफ रिंग्स, हॉबिट। वो तकरीबन वो पूरी फ़िल्म देखने बैठो, 18 घंटे की वो फ़िल्म है। साढ़े 3-3 घंटे के 3 पार्ट हॉबिट के हैं, फिर 3 पार्ट द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के हैं, फिर उसके बाद द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के 2 सीज़न भी आए हैं। 45-45 मिनट के दोनों सीज़न में एपिसोड हैं, 8-8 एपिसोड। तकरीबन ये 22-24 घंटे लगेंगे आपको सारा कुछ देखने में। अब हुँ, जब आप वो बैठ के देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि ये खबीस हमसे ज़्यादा इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और उनकी हमसे हुँ, ज़्यादा कमाल है इन चीज़ों पे, कि उनको पता है कि इन चीज़ों का ज़िक्र हमारी किताब में आ गया है, दैट इज़ इट्स मीन कि ये चीज़ें सच हैं। हमारे सही। कुरान पाक में के करीब आयत है जिसमें जादू और जिन्नात का ज़िक्र है, लेकिन हमारी यूथ के सामने जब आप ऐसी बातें करो, तो वो अजीबो-गरीब है कि उनकी अपनी थ्योरी शुरू हो जाती है हमारी जी। जनरेशन की।
सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब, जैसे कि आप बार-बार एक चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि एक ग्रुप है, वो मुझे पता जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, इल्यूमिनाटीज़ का एक ग्रुप है ना, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो काबिज़ हैं इस वक़्त पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया से को लेकर हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने। इल्यूमिनाटी का तो मैं नाम लेके बात करता हूँ, मैं वो एक कौम की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर एक आसमानी किताब भी उतरी, एक मज़हब भी उतरा, जो एक जी, इतना सा मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया से जिसने पड्डे लिए हुए हैं, मैं उस मुल्क की जी। बात कर रहा हूँ। मैं खैर वो आपके चैनल की सिक्योरिटी की वजह से नाम नहीं ले रहा, वो जी, कुछ जी। बाद में कॉपीराइट के कुछ इस तरह के इश्यूज़ आ जाते होते हैं, मैं इस हुँ, वजह से अवॉइड कर ठीक इल्यूमिनाटी है। का इश्यू नहीं है, इल्यूमिनाटी तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है ना, जिसमें सेलिब्रिटी लोग हैं जिनको फेम चाहिए या जिनको फेम मिल गया हुआ है। वो हुँ, जो लोगों की एक पर्सनैलिटी रखते हैं, जिनको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हुँ, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये तो पूरी दुनिया को इन लोगों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है ना, हुँ। कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करें आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ को। देखें सही कह आज रहे हैं। से कई साल पहले जब बात होती थी इल्यूमिनाटी पे और इन चीज़ों पे तो मज़ाक उड़ाया जाता था। अब रिसेंटली हाँ जब जी, स्टीन फाइल्स आई हैं, तो किसी के पास जवाब नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ये तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं हुआ, अभी तो ट्रेलर बाकी है, ट्रेलर के बाद फिर पूरी फ़िल्म बाकी है। सही कह रहे हैं आप। आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें जो अनरिवील हो रही हैं। अच्छा फ़ारूक शाह साहब, मैं ये आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अक्सर मैंने सुना है कि एक हांडी का कोई जादू होता है। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी कि ये क्या अमल है, ये कैसे किया जाता है और क्यों उसको नाम दिया गया है हांडी का अमल? और ये कौन से ऐसे जादूगर मौजूद हैं जो कि ये सारा अमल जो है वो करते हैं? देखिए, ये हांडी का जादू होता है किसी घर को तबाह बर्बाद करने के लिए कि उस घर में मौतें होनी शुरू हो जाएँ, अमवात होनी शुरू हो जाएँ। अब अच्छा। ये होता कैसे है, इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के घर होते हैं, उन घरों की मिट्टी और कुछ ख़ास कब्रें होती हैं, उनकी मिट्टी और कुछ मुर्दों के जिस्म की हड्डियाँ, कुछ स्पेसिफिक हड्डियाँ होती हैं, वो यूज़ होती हैं। हुँ, कुछ जानवर हैं, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स इसमें यूज़ होते हैं। एक ब्लड है, एक वो ब्लड इसमें डाला जाता है। हुँ। इस तरह की कुछ 5-6 चीज़ों के लवाज़मात डाल के फिर उसके ऊपर पढ़ाई की जाती है और जो पढ़ाई है ना, वो कुछ चंद लफ्ज़ हैं बड़े शॉर्ट से। अच्छा। वो शॉर्ट पढ़ के जब आप उस हांडी के ऊपर पढ़ के बैठ के पढ़ाई करते हैं, इसके लिए भी एक चाँद की ख़ास तरीका टाइम है कि उस टाइम पे बैठ के इतने बजे से इतने बजे तक हुँ, फलाँ जगह पे बैठ के आपने ऐसे बैठ के ऐसे पढ़ाई शुरू करनी है। फिर वो जो जिन्नात होते हैं ना, उस पढ़ाई से जो वो जिन्नात आते हैं, वो उस हांडी को हवा में उड़ाते हैं। हुँ, वो हांडी उड़ती है हवा में, वो वाक़ई उड़ती है, गायब होके नहीं जाती कहीं पे नहीं, वो उड़ के जाती है। वो हवा में बाकायदा जाती हुई नज़र भी आती है, कि वो हांडी हवा में उड़ेगी, वो उड़ के फिर वो वहाँ तक जाएगी जहाँ पे आप गिराना चाहते हैं। फिर वो वहाँ पे जाके गिरती है और टूटती है और फिर बिखर जाती है। अच्छा। फिर उस घर में मौतें होनी शुरू हो जाती हैं, बीमारी उस घर को नहीं छोड़ती, उस घर में तबाही मच जाती है, जिसको कहते हैं ना फना ही फेर देना, वो फना हुँ, हो जाता है वो घर। हुँ। इस तरह के जादूगर इस वक़्त हमारे सोसाइटी में मौजूद हैं। तो क्या ये अमल क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है ये जो आप कह रहे हैं? इस तरह से तो कोई भी किसी का दुश्मन होगा वो ये कर देगा। देखिए, इस तरह के बहुत से लोग ऐसी हरकतें करते हैं, मुझे बड़े-बड़े मैसेज आते हैं, अभी मेरे पास परसों इटली से कोई मैसेज आए हैं। अच्छा। 2 लोगों के मैसेज आए जी, वो एक बंदा मारना है, कितने पैसे लेंगे? एक बंदा मारने का अमल करना है, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा पहले मेरे बारे में जाके रिसर्च करो, तुम्हें किसी ने गलत नंबर दे दिया, तुम गलत हाँ। नहीं करता, ठीक है? तो हुँ, वो टिकटॉक और फेसबुक पे अजीबो-गरीब फेक अकाउंट्स भी मेरे नाम पे बने हुए हैं, हुँ, ठीक है? वो हुँ, अजीबो-गरीब नीचे थंबनेल भी लिखे होते हैं, तो वो वहाँ से कहीं से देख के किसी बंदे ने अपने माइंड में कोई ऐसी परसेप्शन बना ली होगी, नहीं जी हुँ, आप पैसे बताएँ, कितने यूरो चाहिए, कितने डॉलर चाहिए आपको? मैं कहा नहीं भाई ना मुझे डॉलर चाहिए ना यूरो चाहिए, मेरे बस का काम ही नहीं है। हुँ। सिर्फ सही कह रहे अवेयरनेस हैं। की अभी आपको मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दिया आंटी के बारे में, हाँ इतना मैंने जी, डिटेल में क्योंकि ये ना एक बहुत कॉमन सा सवाल था जो अक्सर हम सुनते हैं लेकिन एग्ज़ैक्टली पता नहीं था कि ये क्या है और बहुत सारे लोग फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, उसमें ये नहीं समझ आती कि कौन करेक्ट है, कौन गलत बात कर रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा ज़रा आप बता दीजिए। नहीं, अब इसमें बड़े लोग मैसेज करेंगे जी हमने भी जहांडी का जादू करवाना है, आपको तो आता है, आपने तो इतना कुछ बता दिया। मैं ये चीज़ें करता नहीं हूँ। देखिए सिर्फ़ बताते हैं इन्फॉर्मेशन की हद तक। बीमारी का इलाज करने के लिए आपको बीमारी से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। बिल्कुल। मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी इसलिए, रिसर्च इसलिए की है कि ताकि मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ, डायग्नोज़ कर सकूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलाज बन सकता है, वो कर सकूँ, बस दैट्स इट। सही। ठीक है, अब लोग लोग अगर कोई गलत परसेप्शन रखें, कुछ अलग से माइंडसेट बना लें, उसमें मैं तो कसूरवार नहीं हूँ ना। हुँ।
कंट्रोल कर सकता कि कोई किस तरह की सोच का मालिक है, कोई ऐसी सोच क्यों रखता है। हुँ। अच्छा शाह साहब अक्सर हम सुनते हैं कि हमने एक घर चेंज किया या कोई नई जगह पर गए, कोई शहर बदला, जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो बहुत भारीपन महसूस हुआ। ये आखिरकार क्यों महसूस होता है भारीपन? क्या वाक़ई में वहाँ पे जिन्नात वग़ैरह होते हैं? मैडम होता ये है कि कभी-कभी लोग जो है ना घर जब छोड़ के जाते हैं ना तो खाली घर को वो प्रॉपर से मेंटेन नहीं करते, उसमें लाइट नहीं जलाई जाती, उसकी सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखा जाता। फिर ऐसी जो मखलूक़ात ना वो ऐसी जगह को अपना मस्कन बना लेती हैं, ऐसी जगह पे रहना शुरू कर देती हैं। हुँ। ठीक है? बहुत से केसेज़ ऐसे आए हैं मेरे पास, मैं उनको कहता हूँ जी आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस घर बदल लें, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा। ठीक है? आपको किसी भी चीज़ के खर्चा-खराजात मामलात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये घर अपना चेंज करें, तो आपके मामलात ठीक हो जाएँगे। तो ऐसा होता भी है कि लोग अपना घर चेंज करते हैं, तो वो उनके सारे हर चीज़ उनकी ऑटोमैटिकली डायरेक्शन पे आ जाती है। हुँ। कुछ घर सही। ऐसे होते हैं जहाँ पे नात नहीं होते, जादू नहीं होते, लेकिन वो घर बने गलत होते हैं। अच्छा। ट्रायंगल घर, बंद गली में घर, हुँ। ठीक है? ऐसे घरों की कुछ वो हिंदी में है ना वो वास्तुशास्त्र वगैरह कि अच्छा। घर का वास्तुशास्त्र कैसा है, कि वो चीज़ हुँ, जो है कि घरों की डायमेंशन जो है, वो हुँ। कैसी है, बाथरूम किस एंगल पे है, बाथरूम कहाँ पे है। कुछ लोगों ने किचन के साथ बाथरूम बनाया होता है, ठीक अच्छा, है? अच्छा। अब ऐसी हुँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके घरों के निज़ाम को धरम-भरम कर देती हैं। हुँ। तो फिर वो उस चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म चलती रहती हैं। ट्रायंगल वाले सही। जो घर हैं, जिनके हुँ, घर की छत बनती हो, उनके घरों के अंदर भी बड़ी परेशानी होती है। अच्छा। तो वो ठीक। देखना पड़ेगा कि हाँ, कि ये घर में अगर जादू जिन्नात नहीं है, तो फिर ये नेगेटिविटी होने की क्या ज़रूरत है? क्या वजह हुँ, बनी है? क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन हो रही हुई होती है, वो कंस्ट्रक्शन होते-होते रुक जाती है। हाँ जी। वो हाउंटेड वो घर हाउंटेड हो गए। वो होता क्या है, वो जो खबीस जो मज़दूर वहाँ रह रहे होते हैं, वो वहाँ पे शराबें पीते हैं और लड़कियों को लाके ज़िना करते हैं। ओह! और उस घरों में लाइटें नहीं जलाई जा रही होती, सिर्फ एक कमरे में एक बल्ब जलता है, जहाँ मज़दूरों ने सोना होता है, वो घर हाउंटेड हो जाते हैं। मैंने बड़े केस देखे हैं ऐसे, बेशुमार केस देखे हैं। जी, वो घर हुँ, बनते-बनते रुक गया है, अब जो भी वहाँ काम करने जाता है, वो मज़दूरों को चपेड़ें पड़ती हैं। वो कोई मखलूक ईंटें उठा-उठा के फेंक दिया घर के अंदर से, ठीक है? तो वो इसी वजह से होता है। या तो हुँ। ये वजह होती है, या कोई आपका रिश्तेदार या कोई वो वाक़फ़ जिसको आपने घर दिखा दिया होता है, वो जाके कोई कारस्तानी करके आता है। ये 2 हुँ, वजूहात, ठीक। वो अच्छा वहाँ पे बिल्कुल। जाके डाल या कोई जी। दफ़ीना डाल आता है जिसकी वजह से घर हाउंटेड हो जाता है। अच्छा बिल्कुल कंक्लूड करेंगे। मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं बहुत सारी ना वीडियोज़ आ रही होती हैं कि उसमें कहा जाता है कि आप ये आयत पढ़ें, इतनी मर्तबा पढ़ें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। कहीं पर कुछ आता है कि दौलत के लिए आप ये पढ़ें। अब आखिरकार सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ को वेरीफ़ाई करना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। तो ये किस हद तक ऑथेंटिक होती हैं और इनके ऊपर किस हद तक अमल करना चाहिए? क्योंकि आजकल हर बंदा ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है और इस तरह की वीडियो सामने मेरे भी बहुत दफ़ा आई हैं और मैं भी अक्सर पढ़ लेती हूँ। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये किस हद तक ऑथेंटिक है? देखिए, हर एक आयत की अपनी तासीर है, उसकी जो ट्रांसलेशन है, उसके मफ़हूम से ही आपको क्लैरिफ़ाई हो जाएगा कि इस आयत में, सूरत में किस चीज़ का ज़िक्र आ रहा है, तो फिर ये किस चीज़ के लिए पढ़ी जा सकती है, किस काम के लिए पढ़ी जा सकती है। बड़ा हुँ, सिंपल सा है, आप इस तरीके से इसको वेरीफ़ाई कर दें। दूसरा ये है कि आज आप चैट जीपीटी पे सर्च करें, आपको कोई भी चीज़ मिलती है, उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखना है या आपने स्पिरिचुअल एंगल देखना है या साइंटिफिकली देखना है, आप चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको बताएगा भई हाँ, फलाँ मज़हब की फलाँ किताब में फलाँ जगह पे ये बात। अब मैं कल परसों मेरे पास एक बुक नहीं थी, तो मैंने वो चीज़ पढ़ी हुई है, पाकिस्तान में मेरे पास वो बुक है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैं कहा ये वाक़या फलाँ बुक में है, आप मुझे बताएँ, वो कहने लगा जी वो नहीं है। मैं कहा अच्छे तरीके से सर्च करें, मैंने पढ़ा हुआ है, आप ढूँढें। आप हुँ, ढूँढ के मुझे, अच्छा। मैं कहा राइटर की किताब है और हुँ। मैंने ये खुद पढ़ा हुआ है, फिज़िकली इस किताब में मौजूद है। आप यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे हर जगह जाके सर्च करें, आपको वाक़या मिलेगा। उसने फिर सर्च किया, उसने मुझे बताया हाँ जी, उन्होंने अपनी इन 2 किताबों में इस वाक़ये का ज़िक्र किया हुआ है। इसके हुँ। बारे में ये आपके बाकी उलमा कराम की राय है। मैं कहा फिर आप कैसे कह रहे थे कि जी नहीं लिखा हुआ? मैं कहा मैंने सही। वो कुत्ते की खलकत के बारे में था कि कुत्ता कैसे तख्लीक हुआ अच्छा। और कुत्ता इंसान का वफ़ादार क्यों है? हाँ। कुत्ता इंसान का हाँ, वफ़ादार क्यों है, वफ़ादार। ये शायद ही किसी को इसका जवाब पता हो। मिसालें तो देते हैं कि जी कुत्ता इंसान का बड़ा वफ़ादार है, इंसान की वफ़ा की बात हो तो मिसाल उस जानवर कुत्ते की दी जाती है। तो उसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, कल के परसों रात की बात है। अच्छा। तो उसको फिर मैं सर्च कर रहा था, तो वो फिर वो सारा वाक़या मैंने पढ़ा हुआ था। वो पूरा हुँ, निकाल के मैं सारा रिकॉल किया, अपने माइंड में पढ़ा
और फिर पढ़ के फिर मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर और बहुत अच्छे से आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले ऑडियंस के लिए भी हमारा आज का पॉडकास्ट जो है वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।